हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको यूनियन बैंक के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप यूनियन बैंक में अगर एफडी करते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एडिशनल क्या बेनिफिट दिया जाएगा, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप यूनियन बैंक में अगर 1 लाख की एफडी करते हैं तो कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप यूनियन बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो पहले आपको यूनियन बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं यूनियन बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 1000 रुपये से आप एफडी कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तो मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपको पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकेस अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा, और एफडी करने के 7 दिन के अंदर ही अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब आपके एफडी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी आपके एफडी के ऊपर जितने भी इंटरेस्ट बनेगा अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, यानी हर महीने में ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो एफडी के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर ले सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीने अंतर साल में 2 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो आपके एफडी के ऊपर जितने भी इंटरेस्ट बनेगा वो एफडी मैच्योर होने के बाद ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है, यानी 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब उसके ऊपर 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तब भी 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एफडी करने के समय आपको पैन कार्ड जरूर सबमिट करना है, क्योंकि इनकेस अगर टीडीएस चार्जेस लगता है, अगर आप पैन कार्ड अगर सबमिट नहीं करते हैं तब 10% की जगह 20% टीडीएस चार्जेस लगेगा। तो ये सब था यूनियन बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक में अगर एफडी करते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में एफडी करने पर किसी भी टाइम के लिए एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट यानी जनरल सिटीजन्स के लिए जितना इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 14 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.70% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.20%। ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं यानी अगर आप 1 साल से 443 डेज के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। अगर आप 445 डेज से 3 ईयर्स के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.20% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70%। और अगर आप 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50%। और यहाँ पे कुछ स्पेशल इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 400 दिन, 444 दिन, 997 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक में अगर 1 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं या फिर अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,400 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,920 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,34,690 रुपया का।
अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,38,040 रुपये का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए यानी मैक्सिमम टाइम के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,81,400 रुपये का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,90,550 रुपये का। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।